तो शुरू करते हैं हम लोग। आज ज़बरदस्त गाना पवन भाई का हम लोगों ने रिलीज़ किया है सारेगामा हम भोजपुरी पर, जिसका नाम है लाल घाघरा। और सुबह 10 बजे ये गाना रिलीज़ हुआ है और अभी इंडिया में यूट्यूब के म्यूज़िक सेक्शन पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। इतना शानदार लुक पवन जी का हम लोगों ने अभी तो नहीं देखा है, और इतने मस्ती के साथ इन्होंने जो काम किया है इस गाने में। और उनके साथ नम्रता फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही थी, और लगा ही नहीं इन लोगों के केमिस्ट्री को देख के कि ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आए हैं। और उतना ही ज़्यादा प्यार हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिया है, और आउटसाइड की इंडस्ट्री के जो भी ऑडियंस है अदर लैंग्वेजेस के, उन लोगों ने भी इतना प्यार दिया है। गजब के रिएक्शंस आ रहे हैं नॉन भोजपुरी क्लस्टर से, कि लोग कह रहे हैं इस तरह के गाने से एक एलिवेशन जो आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हम लोग बहुत ही खुश हैं। और पिछले कुछ दिनों में जैसे कि हम लोगों ने एक पहली झलक रिलीज़ की, वो नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था, अभी तो नंबर 2 पे रिलीज़ कर रहा है। तो राइट नाउ पवन जी इज़ ऑन फायर। यूट्यूब चार्ट को कम्प्लीटली अपने कब्जे में ले लिया इन्होंने। सुबह 10 बजे गाना रिलीज़ हुआ है, और हम लोग इस तरीके के प्यार जो ऑडियंस ने दिया है हमें, उसे किस तरीके से थैंक यू कहूँ। पवन जी आप ज़रा बताते अगर कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस गाने को लेके नम्रता के साथ। सबसे पहले तो दिल्ली शहर में हमारे मीडिया से जितने भाई आए हैं, आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। और हमारा जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, सभी को प्रणाम, नमस्ते। हर हर महादेव। आप हैं तो सब है। वाह, जैसा कि बद्री भाई ने इतना सराहना किया, क्या है कि देखिए हम सभी कलाकार हैं और हम सब मिल के मेहनत करते हैं। जैसे बद्री भाई हो गए, मैं हो गया, नम्रता जी हो गई, सूरज भैया हो गए, हमारा ये एक परिवार है। हम सभी मिल के जब मेहनत करते हैं, और ऑडियंस हमारे लिए भगवान है, और उनसे जब भर भर के प्यार मिलने लगता है तो एक कलाकार का दिल चौड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि सूरज कटोच इज़ अ फेमस नेम फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड ही हैज़ डन हिज फर्स्ट सॉन्ग इन भोजपुरी। तो सूरज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? नहीं, एक्सपीरियंस सबको थैंक यू है कि हमारे लिए आप आए हैं इतनी दूर दराज से सब लोग। और मतलब मेरा पहला वीडियो जो था, मतलब डायरेक्शन का, वो भोजपुरी से है ये वाला। और सीधे ही मेरे को मतलब एकदम सारे के सारे भगवान मिल गए हैं क्योंकि पवन जी मिल गए मेरे को सीधा ही, मतलब पता नहीं कैसे, और साथ में बद्री जी मिल गए और नम्रता जी मिल गई। और वीडियो तो मतलब मेरे को मेहनत करने की कम ज़रूरत पड़ गई, वीडियो वैसे ही चल जाएगा बहुत। और वैसे भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है, और मेरे को खूब मज़ा आया वीडियो बनाने में। मतलब मेरे को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब जितना पैसा खर्च करवाना था मैंने बद्री जी से वो करवा दिया। मैं बोलना चाहूँगा कि इस सॉन्ग के पीछे 2-3 लोग अभी तो नहीं हैं, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। जो हमारे डीओपी हैं वेंकट महेश, ही डिड अ फैंटाबुलस जॉब विथ कैमरा एंड कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। पवन जी सेट पे कम लड़ते थे हम लोगों से, पर वेंकट जो था वो मतलब इतना लड़ा है कि नहीं 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 भैया के लिए तो ये चाहिए। सो एंड सूरज टीम्ड अप विथ महेश। तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था वो कि प्रोड्यूसर के पास अगर ज़्यादा क्रिएटिव लोग आ जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। नहीं, इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि और पैसा कम करो, ये क्या कर रहे हो, पैसा कम करो। मैंने कहा थोड़ा यहाँ लगाओ, थोड़ा वहाँ लगाओ। और पवन जी ने जब सेट देखा तो देख के ही वो मेरे हिसाब से पूरे तरीके से बोलते मज़ा आ गया सेट देख के। तो मतलब बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैसा लगाया है, इसमें अच्छा पैसा लगा हुआ है, ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सितोष जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, संजय भाई ने बहुत मेहनत करी, इसके अंदर सभी लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है।
और मतलब मेरे हिसाब से अभी नम्रता जी को कुछ बोलना चाहिए यहाँ पर। तो नम्रता, आपका एक्सपीरियंस कैसा था पवन जी के साथ? तो आप शेयर फ्यू थॉट्स कि कैसा लगा आपको? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग यहाँ पे आए इस सॉन्ग के लिए। और बद्री जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस सॉन्ग के लिए मैंने परफॉर्म कर पाऊँ। और पवन जी के साथ मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मुझे सच में नहीं लगा कि फ़र्स्ट टाइम मतलब मैं इनसे मिली हूँ। मैंने इनको बहुत मतलब लॉलीपॉप सॉन्ग, तो कोई ऐसा पार्टी नहीं होगी जहाँ पे लॉलीपॉप सॉन्ग ना चले, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इनके साथ मतलब इन फ्यूचर काम करूँगी। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल लेवल दिया पवन जी ने। थैंक यू सो मच सर कि आपकी मेरी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो पवन जी से कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं लोगों ने पूछने के लिए कि मतलब बहुत दिनों बाद हमने पवन जी को इस अवतार में देखा, इतने खुश स्क्रीन के ऊपर जम कर डांस कर रहे हैं। तो पवन जी कुछ बताएंगे? ये मतलब ऑडियंस जानना चाहती है कि मतलब ये कैसे, मतलब इतना गैप कैसे? मैं बद्री भाई, आपको, इनका नाम बद्री झा जी है लेकिन प्यार से हम इनको बादल बोलते हैं। बादल भाई, थैंक यू आपको, जो बहुत दिनों बाद आपने इस मूड का मुझसे गाना कराया। और शूटिंग शुरू होने से पहले आप हमेशा बोलते रहे भैया 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 आपको नाचना है, इस बार नाचना है। मैंने बोला भाई जितना नचाना है उतना नचाओ। इसके लिए आपको थैंक यू, जो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद इस मूड का मेरा गाना मार्केट में आया है। आपको थैंक यू। हाँ। और जो बेस्ट चीज़ था ये कि पूरी यूनिट 24 आवर्स का शिफ्ट था और सुबह 7:30-8 बजे भी पूरी यूनिट उसी खुशी के साथ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पवन जी के साथ हम लोगों ने रात भर शूट किया। पूरी एनर्जी के साथ हम लोगों ने काम किया। अब हमारे जो लिरिक राइटर हैं विजय चौहान, ही हैज़ डन अ फैंटाबुलस जॉब। शिल्पी आई थिंक थोड़ी लेट हो गई है, आ ही रही होगी रास्ते में, उसने बहुत ही अच्छा गाया है। और पवन जी का जो एक टेक्सचर है, जो लोग कह रहे हैं इस गाने को अगर आप सुनेंगे, इतने हाई नोट पे हम लोगों ने पवन जी को एक अरसे के बाद सुना है। पवन जी तो मतलब जनता तो कह रही है और चाहिए इस नोट पे गाने। तो क्या क्या बोलूँ मैं अपने ऑडियंस को? हम लोगों का मेहनत जब सफल होता है, भगवान रूपी ऑडियंस द्वारा जब भर के प्यार मिलता है, तो हिम्मत और बढ़ जाता है भाई। और जो आपने इस रेंज का बात किया, जो हमारे ऑडियंस का और भाइयों का प्यार जब मिलेगा तो रेंज और बढ़ेगा। ओके, सो ऑडियंस अब आप खुश हो जाए कि पवन जी और इस रेंज में आ रहे हैं और भी मज़ेदार प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। और जिस तरीका का इनका जो लुक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो फीमेल फैन बेस है उन्होंने आपके लुक को तारीफ़ किया है कि ये जो वाइट बियर्ड वाला जो आपने दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरा रियल लुक है, भाई 20 दिन पहले हमसे मिले मुंबई में, तो बोले भाई जी प्लीज़ जैसे आप हैं ना, बस मुझे यही लुक चाहिए, कुछ कट पिट मत करवाइएगा और ना ही कोई कलर करवाइएगा। तो पहली बार आपने सारेगामा हम भोजपुरी से ना पवन सिंह का नेचुरल लुक दिखाया है। उसके लिए भी आपको थैंक यू। नहीं, मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो जनरली जैसे अमित सिंह हैं, उन्होंने ज़बरदस्त हेल्प किया है हम लोगों को कि जिस तरीके से ये अमित जी हैं, बैठो बाबू, अमित जी हैं हमारे, तो बहुत ही मदद किया है। लोग प्रोड्यूसर्स जनरली मैनेजर साहब से ये पूछते हैं कि भैया का डेट्स का क्या हुआ, पर मैं पूछता था कि भैया ने कुछ करवा तो नहीं है लुक को, वैसे ही है ना लुक, तो मेरा कंसर्न ही अलग था। तो लेकिन ज़बरदस्त था। तो अमित भाई कैसा लग रहा है आपको ये प्रोडक्ट जब निकल के आया? तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज इतनी कम टाइम में हम लोग का नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है गाना, और ऑडियंस को भी बहुत इंतज़ार था कि पवन भैया गाना नहीं आ रहा है, भाई जल्दी लाओ जल्दी लाओ। हम लोग इस गाने के चक्कर में बहुत गाली भी सुन रहे थे, ट्रोल हो रहा था कि भाई गाना क्यों नहीं ला रहे हो तुम लोग। कोई भी पोस्ट हम लोग डालते थे तो उस पर ज़्यादातर गाली ही आता था कि खाली तुम लोग फोटो डाल रहे हो, गाना उना तो आ नहीं रहा है। लेकिन हम लोग गाली सुन रहे थे कि भाई आएगा तो धमाका आएगा, और आज सारे लोग को दिख भी रहा है कि कैसा गाना है, और उम्मीद करते हैं कि ये गाना ब्लॉकबस्टर होगा और एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री बनेगा। थैंक यू।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इनका जनरली मतलब बहुत काम किया है मैंने इंडस्ट्री में पिछले 2.5 सालों में, पर एक गाने के ऊपर जो पवन जी का इन्वॉल्वमेंट है वो मैं बता नहीं सकता। मीन्स मिक्स कैसा हुआ है, लिरिक्स कहाँ पे जाएगा, सॉन्ग्स कैसे होंगे। एक बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाता हूँ मैं कि हम लोग इसे स्क्रैच पे ही शूट करने वाले थे, तो पता नहीं मैंने बोला कि भाई जी अगर रफ भी गाते थे तो मेरे को शूट करने में मज़ा आता है। सुबह 4 बजे इन्होंने एक नॉर्मल सा डब किया गाने को, लेकिन वो नॉर्मली इन्होंने डब किया, लेकिन उस पार्ट को मुझे रखना पड़ा कि इतना ज़बरदस्त नोट वो लगा था सुबह 4 बजे। तो पवन जी जब पूरी दुनिया सो के थक जाती है तो 4 बजे इतना हाई नोट कैसे आता है, ज़रा बताइए हमारी ऑडियंस को। नहीं, हम एक जगह म्यूजिक सिटिंग में बैठे थे और मेरा छोटा भाई अमित भी बोल रहा था कि बद्री जी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि भैया आप प्लीज़ गा देते तो शूटिंग में एक अलग सा मज़ा आता। तो मजाक में ही मैंने बोला कि भैया हम लोग सिटिंग तो अपना कर लिए, जो मेरा 2-3 दिन में शूटिंग होने वाला है ये भी गाना ज़रा रफली ही ऐसे गवा दीजिए। तो एक जब काम आदमी करता है दिल को अच्छा लगता है और जोश आता है तो किसी भी रेंज पे आदमी पहुंच जाता है। और आदमी, मैं उसी टाइम उस गाने को पता नहीं कितने ट्रैक में गाया और आपको भेजा उसी टाइम, और आपने रिप्लाई भी दिया कि भैया मज़ा आ गया। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। इन्होंने मुझे 4 बजे गाने को भेजा गाकर, और मुझे बोला कि पवन जी ने बोला कि आप सुन के कॉल कीजिए। बिलीव मी, मैंने इन्हें कॉल बैक 25 मिनट बाद किया, क्योंकि मैंने उसे कम से कम 10-15 बार सुना, बिकॉज मन नहीं भर रहा था, इतना प्यारा साउंड कर रहा था वो। एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम लोगों ने पहली बार भोजपुरी का कोई गाना हमने शूट किया है नाहर सिंह महल पे। जो आप सेट देख रहे हैं प्रॉपर, वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वो पुरानी महल ही है, नाहर सिंह महल। एक एक चीज़ को डेकोर किया है हमने, और जब एक आउटपुट इस तरीके से बन के आता है, जिस तरीके से पवन जी मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, हम लोग और भी प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं इनके साथ। तो हम लोग अब इतनी बड़ी ऑडियंस है हमारी, इतनी बड़ी ऑडियंस है कि हमें उन लोगों को वो देना पड़ेगा जो वो डिज़र्व करते हैं। और आई थिंक ये जो नंबर 1 हम लोग आज ट्रेंड कर रहे हैं, भाई जी कहीं से आपको लगता नहीं कि ये आगाज़ आपने कर दिया है कि अब ऑडियंस चेंज चाहती है, कम पसंद नहीं है अब? देखिए, हमेशा से ये सोच रहता है कि कोई भी चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो हम कलाकार के नाते और हम सभी कलाकार को दिल से मेहनत करना चाहिए, और हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारे भोजपुरी का लेवल जहाँ है इससे और ऊपर बढ़ता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में सूरज भैया, मैंने आपके साथ पहली बार काम किया, एक तो लगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मिला हूँ। हम लोग इतना मिलजुल के हंस खेल के काम किए, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। आपने ना जितना कंफर्ट लेवल मुझे दिया ना, मेरे को आज तक किसी भी वीडियो में किसी भी सिंगर ने इतना कंफर्ट लेवल नहीं दिया। जैसे ही मैं आपके पास जाता था, इनके पास में जाता था मैं सर के साथ में, तो जैसे ही मैं इनको बोलता था हाँ ठीक है रेडी हूँ चलिए, मैंने कहा अभी आपको यही बैठे रहना है। मेरे लिए क्या किस्सा था कि मेरे इनको ना वहाँ पर मॉनिटर पे बैठा दिया। मैंने कहा आप अंदर नहीं जाओगे, आप यहाँ बैठ के यहाँ देखो। तो बोलते ठीक है मैं यहीं बैठूंगा, आप दूसरा सेट लगाइए। मेरे को सेट लगाने में 20-25 मिनट लगे, लेकिन ये वहाँ बैठे रहे और तब तक वो देखते रहे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि वो 25 मिनट तक सेट चेंज होता रहा और सर वहाँ बैठे रहे, कमरे में भी नहीं गए। बस 1-2 बार गए, लेकिन वो हर 5 मिनट बाद मैं आ जाता था तो कहते अरे मेरी कमर तोड़ दी, अरे ये कर दिया। तो मतलब इतना डांस कराया हमने इनको वहाँ पर, मेरे को खूब मज़े आए। मतलब मेरे को अभी तक, मेरे को नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे कि भैया वीडियो, मैं सारे काम छोड़ के पहले वीडियो पे जाऊँगा। वैसे इस टाइम भी मेरे पास यही था सीन कि मैं पहली बार में ही पहुंच गया था। मैंने सारे काम छोड़ के, मेरे पास सिर्फ मिस कॉल्स आती थी, मिस कॉल्स में कोई फ़ोन नहीं उठाता था और सिर्फ इनके लिए काम कर रहा था। मैंने लगातार 2-3 दिन लगातार मैंने उस पर पूरे तरीके से काम किया है और 36 आवर हमने सिर्फ वहाँ पे वेन्यू पे काम किया था। और पूरी टीम ने, बद्री जी की टीम ने, सारे गामा पूरी टीम खड़ी थी वहाँ पे, एक पैर पे सबने काम किया स्पीड से। और सर भी इतनी जल्दी पहुंच गए सेट पे, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों ले आए इनको। और सर पहले आके वहां पे बैठ गए। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हो रही थी उस दिन
कि सब कुछ टाइम पे चल रहा था और सब कुछ टाइम पे ओके हो रहा था, लेकिन सर ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरे को इस बात की खुशी है, और बद्री जी ने और सपोर्ट किया बहुत। तो हमारा भी जो एक्सपीरियंस था, ये फर्स्ट टाइम है कि कंप्लीट जेनिथ ग्रुप हैज़ परफॉर्म्ड इन वन सिंगल सॉन्ग इन भोजपुरी एंड दे हैव आउट परफॉर्म्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंटायर जेनिथ टीम कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। एक बार जेनिथ टीम के लिए भी रन अप्लॉज करते हैं कि लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ सॉन्ग में डांस परफॉर्म करने आए हैं, एक एक चीज़ में वो इन्वॉल्व थे। अब हम लोग के बीच में बहुत ही प्यारी सिंगर इंडस्ट्री की शिल्पी राज आई हुई हैं, थोड़ा लेट हो गए आप, ठीक है लेकिन कोई बात नहीं आ गए तो शिल्पी आप बेटा आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इस गाने में, तो कैसा क्या डिफरेंस लग रहा है इस गाने में जो पवन जी के साथ आपने किया? तो आप तो इंडस्ट्री में सबके साथ ही काम करते हैं, लेकिन मज़ेदार बात क्या हुई, ज़रा कुछ अगर बता सकते तो। और सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते, भैया को नमस्ते, सर को नमस्ते। और डिफरेंट यही है कि जब भी भैया के साथ काम करते हैं कुछ नया ही होता है, और आप लोग देख ही रहे हैं, और मैडम भी हाँ ट्रेंड कर रहा है, और काफ़ी ये अच्छा गाना है, और उम्मीद है जल्दी नंबर 1 पे ये आ जाए। 3 पे चल रहा है, आ गया, और बहुत खुशी की बात है। और सब आपके रास्ते में आते आते नंबर 1 पे हो चुका है वो थैंक यू थैंक यू। और ये सब आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच। तो एक और नाम था जो मैं बोलना भूल गया, विक्की जी हैं हमारे रंजन भाई तो हमेशा मतलब हमारे साथ रहते ही हैं। विक्की जी लेकिन ज़बरदस्त हेल्प किए हैं हम लोगों को। विक्की जी भाई जी के ब्रदर इन लॉ हैं, और विक्की जी हाथ उठा दीजिए अपना हाँ ऊपर इधर को सो विक्की जी हमारे पुदीना सॉन्ग के स्टार हैं भाई, एक ताली हो जानी चाहिए। शुरू करते हैं। एक मिनट भाई, इस टीम में जैसे हमारे कैमरामैन महेश दादा, हम सभी कलाकार को इतना छुमाए, सूरज भैया, विजय चौहान हमारा छोटा भाई इस गाने को इतना बढ़िया लिखा है, गाने को सजाया है, और ये शिल्पी हमारी गुड़िया इतना सुंदर गाई हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बाबू, खूब नाम करो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। जैसे वाकई में ये हम लोग बहुत जगह काम करने जाते हैं तो कहीं कहीं लगता है कि हम इनको जानते हैं, ये हमको जानती हैं या नहीं जानती हैं, हम इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इसी कंफ्यूजन में ना काम पूरा भी होने जा रहा है और काम अच्छा से हो नहीं पाता है। लेकिन नम्रता के साथ काम करके इतना बढ़िया लगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई शब्द नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। और कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने। गीता जी अगर नजर आ रही है यहाँ पर कहीं पे, वो पीछे हैं क्या वो भाई गीता जी। और टीम जेनिथ भी आई हुई है हमारी। यस। और बेसिकली हम मोस्टली शोज में भी ज्यादा होते हैं हम। हेलो, ऑडियो नहीं आ रही है तुम्हारी? हाँ जी, क्या रिकॉर्ड करेंगे? इतने लोग कैमरामैन आए हैं, नहीं आ रही भाई, ऑडियो किसी नहीं आ रही। गया भैया, डेविड गया। हाँ वहाँ पे बॉक्स लगा देखिए सर, माइक की जगह दूसरी ट्यूनिंग बज रही है। ऑडियो नहीं आ रहा सर। अभी पहले आ रही थी, अब गायब हो गई। डायरेक्ट आ गई ओके सर मिक्सर ओके सर ओके। अच्छा उसमें गड़बड़ आ रही है। हो गया फिर? ठीक है, ठीक है। हमारे मतलब बेसिकली जो हम शोज करते हैं, आपने कॉमनवेल्थ गेम सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियन एथलेटिक गेम, फिट इंडिया मूवमेंट, हम इस टाइप के शोज ज़्यादा करते थे। तो हमने जो भोजपुरी वीडियो है वो अभी जाके हमने पहला वीडियो किया है भोजपुरी का। हाँ जी, ये रख दें।
बम नहीं है सर। ये माइक से। ठीक है सर, ओवर टू यू बद्री जी। हाँ हाँ प्लीज। हाँ पुनीत हाँ गया 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 गया। हेलो पवन जी, मैं सुनीता उपाध्याय। माइक थोड़ा वोकल लेवल बढ़ा दीजिए। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। माइक अपने फेस के पास रख के बोलिए ऐसे। ओके। हेलो, मैं सुनीता उपाध्याय HBN न्यूज़ चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मीडिया को सम्मान देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आजकल स्टेज पे लोग आते हैं तो मीडिया को ही अपशब्द करने शुरू कर देते हैं, तो ये आगे से आप लोग न करिएगा। मीडिया बहुत बड़ा रोल आप लोग के लिए अदा करती है। सवाल मेरा ये है, पवन जी ये बताइए, जैसे कि बॉलीवुड से ज़्यादा फिल्मी स्टार चल रहे हैं भोजपुरी, लेकिन पीछे से एक चीज़ और आती है कि अश्लीलता भी थोड़ी बहुत होती है। इस पे आप क्या कहेंगे? बॉलीवुड से ज़्यादा अश्लीलता भोजपुरी में होती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्ते जी। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को ही जब हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे दिल की आवाज़ को सुन कौन पाएगा, देख कौन पाएगा। तो सबसे पहले हमको आप ही लोगों को सम्मान देना है। आप लोग सम्मानित हैं, दिल से सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे। रही बात अश्लीलता की, तो शुरू से ये मेरी आदत है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन ये हमारे सोच के ऊपर है। एक धब्बा सा लग जाना भोजपुरी के कि भोजपुरी में अश्लीलता कहाँ नहीं है। अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अश्लीलता कहाँ नहीं है। लेकिन बस एक ठो भोजपुरी पे ठेपा लाग गइल बा कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं। और जहाँ तक रही अश्लीलता की बात, अगर मान लीजिए हम गलत करते हैं तो हमारा ऑडियंस भगवान है। आप लोग उसको इग्नोर करिए ताकि हम लोग चाह के भी गंदा काम ना कर पाएँ। अच्छा काम करें जिसको हर कोई देख सके और सुन सके। और मैं कभी भी सिंगल में अपना तारीफ नहीं करता हूं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं और चाहता हूं कि हम सभी कलाकार मिलके मेहनत करें और अच्छा काम करें ताकि उसको सब लोग तारीफ करें। और थोड़ा सा जहां गलती है उसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बिल्कुल करेंगे ताकि हमारे भोजपुरी के नाम के आगे पीछे कोई अश्लीलता का शब्द ना लगाए, पहचान ना लगाए। थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर, मैं अजय जैन, सच तक न्यूज़ से बिहार से हैं सर। और सवाल यह है कि लाल घाघरा अभी एक खेसारी जी हैं, उन्होंने भी परसों ही लॉन्च किया है, आपने भी लाल घाघरा ही लॉन्च किया है। लगातार आप लोगों के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, तो मनमुटाव और नाम में दोनों में एक साथ कैसे सर? मनमुटाव तो मैं करता ही नहीं हूँ। हम सब लोग भाई हैं और भाई ही रहेंगे। और रही बात लाल घाघरा की, तो लाल घाघरा टाइटल मेरा तो बहुत पहले से अनाउंस हो चुका है ना। तो जिसका आपने नाम लिया वो मेरा छोटा भाई है और इंडस्ट्री है, एक छोटा सा परिवार है और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होते रहती हैं, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। हम सब परिवार हैं और मिलजुल के काम करना है, हर लोग आगे बढ़े, मस्त रहे, खुश रहे। थैंक यू जी। मेरा आपसे सवाल है, जैसे बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, इन सब में एक्शन है,
रोमांस है, कॉमेडी है, वही भोजपुरी में भी है। बट फिर भी जो मास ऑडियंस है, जो हमारी शहर की ऑडियंस है, वो भोजपुरी को ही क्यों दूसरी नजर से देखती है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे कुछ चला भाई, तू कुछ चला अकेले मत फंसा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपको कि जिस तरीके से जब से पिछले 2.5 साल में सारेगामा हम भोजपुरी ने जिस तरीके की ऑडियंस बिल्ड की है, मेरी 70% ऑडियंस जो है वो सिटीज़ से आती हैं। पता नहीं आपने गाना सुना है कि नहीं सुना है कि मोहब्बत अब बेचाता जब इन्होंने रिलीज़ किया था, इतना क्लीन सॉन्ग हमने प्रोड्यूस किया। नाच रे पत्थर को जो हमने डाला है, मतलब लिटरली आप अगर आप ढूंढेंगे क्लिप्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे उस पर एनुअल डे पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो चीज़ें हम ही बदलेंगे ना, हम ही तो सोसाइटी है। नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए, मैं एक बात बता, आपको लाल घाघरा कैसा लगा गाना? गाना कैसा लगा? हाँ, थैंक यू भाई जी। थैंक यू सो मच भाई। और जहाँ तक आपने आप जो बोली कि आप फैन हैं, दिल से थैंक यू। और जो थोड़ा बहुत गिला शिकवा है ना हमारे भोजपुरी को लेके, दूसरे लैंग्वेज में या कहीं चर्चा होता है कि ये है, वो है, दिस है, दैट है, तो ये हमारा सोच और ये हमारा प्रयास जरूर है और रहेगा कि हमारे भोजपुरी को लोग सम्मान के नज़र से देखें और सम्मान के नज़र से सुने। इसके लिए हम मेहनत करेंगे दिल से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये मेरा भाई जो अरे बाप रे बाप, मोहब्बत अब बेचाता 2 ही हम करने वाले थे लाल घगरा की जगह, लेकिन भाई ने बोला, या हम भी एक सलाह दिए कि भाई थोड़ा रोना धोना कम करते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में, और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब बेचाता पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। थैंक यू। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं हिंदमत मैगजीन से हूँ जी। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफ़ी डेवलपमेंट किया। पहले जो हम लोग भिखारी ठाकुर से सुनते थे अभी तक उस रेगुलरली प्रोग्रेस में है। लेकिन जो द्विअर्थी संवाद हम लोग गाने गाते हैं, आपके गाने तो बहुत ही कर्मप्रिय भी है, लोकप्रिय भी है, और आप गाने ऐसे भी गाते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस। मैं आपसे ये पहले तो मीडिया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ में हमें कुछ सुनाइए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि जो द्विअर्थी संवाद में जो हम लोग गाने गाते हैं, इसमें कब तक हम लोग विराम लगेंगे? ठीक है, ये तो बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी, ठीक है, मैं बिहार और यूपी बिहार की बात करता हूँ, तो मैं मिथिला से आता हूँ, ठीक है, और मिथिला में तो हम लोगों ने श्री राम जी को भी गाली सुनाया है जब द्वार छिकाई हुआ। तो ये तो संस्कार में हम लोगों ने तो मतलब ये जो एक, जब पहले ज़माने में ये छेका और रोका और ये नहीं होता था, तो हम लोग एक लिमिट क्रॉस कर गए। मतलब एक मजाक का एक लहजा होता था जिससे एक रस आता था। तो आप जो कह रहे हैं कि उस रस को ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर एक श्रृंगार रस होता है, गारी रस होता है, ये तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है। हम उसको टोन डाउन करेंगे, जो हम कर रहे हैं। अगर आप सारेगामा हम भोजपुरी को देखेंगे तो देखें किस तरीके से हम लोगों ने लिमिट किया है उस चीज़ों को, और कितने अच्छे। अब पता नहीं आपने लाल घाघरा देखा या नहीं देखा, उसमें दिखेगा खून पसीना, और पवन जी का एफर्ट दिखेगा कि रात भर उन्होंने किस तरीके से। तो ये इंडस्ट्री चेंज करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, अगर आप जैसे होता है ना कि बुरा और अच्छा, हम लोग अच्छे पे ज़्यादा बात करते हैं। क्या भाई जी, गलत बोल रहा हूँ? मतलब तो बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आपकी आवाज़ में थोड़े सुन ले पवन जी और शिल्पी जी। और मैंने जैसे पहले ही बोला भैया, आपसे, आप सभी से मैंने बोला कि देखने का नज़रिया जो है ना वो साफ रहना चाहिए, तो आपको हर चीज़ साफ दिखेगा।
जैसे आप कोई भी लोकगीत हो या फोक सॉन्ग हो, किसी का आंसर अगर आप खोजते चलेंगे या ढूंढेंगे तो फिर सबन के आंसर तो वो है बा। हाँ, थोड़ा सा केहू पर्दा में बोल रहा है, केहू जौन बात नहीं ज़्यादा प्रत्यक्ष कर देता, तो उसके लिए ही मैंने बोला कि हम सभी को मेहनत करना है कि प्रत्यक्ष जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, दायरे में ही रहें, पर्दे के अंदर रहें और श्रृंगार का मजा लें। दो शब्द आप सुना गाओ रे ते ही गाओ, पीछे से हम गा दे। कौनो गाना के बोल आप ही बता दी। देखो क्या है ना, देखिए क्या है, आज सारेगामा का जो भी टीम यहाँ बैठे हैं, हम लोग जितने कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है। और आज का जो दिन है, नंबर 1 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अपने गाने के साथ, पब्लिक का प्यार मिल रहा है। तो आज ना, आज रुलाओ मत यार, आज सिर्फ बवाल होने दो और धूम मचाने दो। आज नो सैड बना नहीं, आज सैड नहीं चाहता हूँ, आज मैं हंसना चाहता हूँ खाली। क्योंकि हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गाना रिलीज होते ही पोस्टर गाने का ट्रेंडिंग में आ गया नंबर 2 पे, और गाना रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ गई सबके वैसे। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जश्न मनावल जाओ। तो जो गाना रिलीज हुआ है, हम लोग इसी के खुशी में आज बैठे हैं और इसी गाने पे हम लोग खुशी मनाते हैं। गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गाली, देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली। गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गाली, देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली। भाईल बवाल हो बंगाल अगरा, कैले बा कमाल, हाँ 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 हाँ, कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा, कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा। हाँ, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, हाँ, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। जेकर जिसका आप लोग फोटो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, सब सच बा। लेकिन गाना भी करीब करीब रेडी ही है, लेकिन थोड़ा सा हम आ गए बानी दिल्ली, और दिल्ली में ही एल्बम भैया के शूट कैली हैं और भी शूट कर रहा बानी। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि, और मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में देवी गीत बहुत गाया है। तो हम ये चाह रहे हैं ना कि यहाँ आइल बानी, 20 साल पहले हम लोग दिल्ली आके गाना गाते थे, और 20 साल के बाद पहली बार हम इतना दिन लगातार दिल्ली में है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा माटी से जुड़ल ना, हम लोग देवी गीत की तैयारी यहीं कर ले। इसके बाद लॉलीपॉप 2 पे हम बैठेंगे और आप लोग उसको देखेंगे। थैंक यू। लाल घाघरा पे आओ भैया। थैंक यू। अरे तो के चिन्ह थे क्या रे? चल आओ बोल। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करता, मैं ठेकेदारी नहीं करता हूं। काम वो करो जिसको दुनिया पसंद करे, सब लोग लाइक करें। जय हो भोजपुरी।
अच्छा हमारी जो टीम है जेनिथ की, उन्होंने एक छोटा सा परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए अरेंज किया है, तो 2 मिनट ये थोड़ा सा रिमूव करते हैं और फिर थोड़ा सा एक ज़बरदस्त अंदाज देखते हैं टीम का। क्या सूरज भाई? ठीक है, आइए भैया। ओके